इन दिनों झारखंड की राजनीति में सियासी उफान देखने को मिल रहा है। बीजेपी गोगो दीदी योजना क्या लाई, चारों तरफ से सत्ता पक्ष के लोग निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में हर पार्टियां चाह रही है कि किसी न किसी मुद्दे को जनता को अपनी ओर आकर्षित करे। और इसी काम में अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने कल बीजेपी द्वारा निकाले गए गोगो दीदी योजना पर तीर छोड़ते नजर आए हैं। कह सकते हैं कि जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर काफी निशाने साधे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपने जिस तरह से गोगो दीदी योजना लाया उसे लेकर के सत्ता पक्ष के लोग निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, बीजेपी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बाबूलाल इसका मुख्य बिंदु है। भाई, उनके पास पूरा सरकारी तंत्र है। वो चाहे तो बाबूलाल जी ने तो चुनौती दी है उन्हें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को। उस सरकार में दम है तो उस पर मुकदमा करके दिखाए। एक तो फर्जी मुकदमा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार संरक्षित कराई जा चुकी है माननीय बाबूलाल जी के, और उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। अब इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों में कोई कदम उठा रही है तो पेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को दर्द हो रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो कहा रहे हैं कि हम दिखा देंगे, तो कब दिखाइएगा? आप दिखाइए ना। महिलाओं के प्रति यदि आपको उतनी ही संवेदनाएं थी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के उतना ही दर्द था, तो केंद्र में आपके सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार बनती थी तो कभी भी आपने महिला आरक्षण की बात नहीं की। राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में अभी तक आपने महिला आयोग का गठन नहीं किया। कहां है आपका महिला सशक्तिकरण भाई? बजट में आप कोई प्रावधान नहीं करते और बैकडोर से ले आइएगा योजनाओं को, और योजनाओं को ला करके आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो चोर दरवाजे से ला करके आप झारखंड में क्या दिखाना चाहते हैं? आप मैया योजना लाए, आप दरवाजे पे लाते, खिड़की से लाने की क्या आवश्यकता थी आपको? और धमकी की राजनीति मैं बता दे रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा धमकी की राजनीति ना करे, धमकाने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें दम है तो मुकदमा दायर करे। अब चोर दरवाजे की बात कर रहे हैं सर, आपने जो फॉर्म निकाला है मैया दीदी गोगो योजना, उसमें पंजीयन संख्या नहीं दिया है। सवाल यहाँ ये भी उठता है, अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सशक्त करें और जनता के बीच हम एक संकल्प पत्र लेके जा रहे हैं। एक प्रण है कि हम ये पांच प्राण को हम लेकर के जनता के बीच गए हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख हिस्सा है। तो हम अपना संकल्प पत्र के माध्यम से कार्यक्रम एक संगठन की ओर से ले गए हैं। अब उसमें सरकार को क्यों दर्द है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी बयान देते हैं, मुझे लगता है उन्हें संविधान का न ज्ञान है और न भान है, इसलिए उनकी बातों में कोई जान नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। अधिसूचना अभी जारी नहीं हुआ निर्वाचन विभाग की ओर से और इस प्रकार का उन्हें ज्ञान बांट रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के मुख्य दरवाजे पर अब राज्य पहुंच चुका, ऐसे में मैया सम्मान योजना लाया, आप भी तो ला रहे हैं, क्योंकि आप भी तो रिझाने का काम करें महिलाओं को। हमारी सरकार तो अभी है नहीं राज्य में, केंद्र हमारी सरकार है। केंद्र में हमने महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास कराए कि नहीं कराए? कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में जो काम नहीं कराई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को शर्म नहीं आ रही है क्या? महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी, वह मोर्चा क्यों नहीं अभी तक राज्य में? मैं तो कह रहा हूं, एक सेलिब्रिटी ही है उनके पास जिन्हें राज्यसभा भी भेजना है और उन महिला आयोग का चेयरमैन भी बनाना है। क्या इतने बड़े राज्य में जहां आदिवासी महिलाओं की संख्या भरमार है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है आदिवासी मूलवासियों में, क्या अभी तक महिला आयोग का चेयरमैन या महिला आयोग गठित नहीं कर पाई है सरकार? झारखंड से तो हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को मेंबर दिया, एसटी आयोग के मेंबर दिया। झारखंड ने क्या दिया आयोग में?
ये झारखंड सरकार को बतानी चाहिए बात। सर, आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जब कांग्रेस लाई थी अपना मैनिफेस्टो, तो आपने चुनाव आयोग तक गया था। नहीं, आयोग तो इसलिए गया था कि उन्होंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। तो इलेक्शन के बाद कर रहे थे ना, अधिसूचना जारी होने के बाद ये घटना कांग्रेस पार्टी की घट रही थी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक लगभग 55 से 60 वर्षों में केवल यही दिग्भ्रमित करने का काम किया है। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए, पूरे देश में अप्रासंगिक बनी हुई है। कैसे उभरेंगे? सरकार ने आदेश दे दिया, सभी जिला के डीसी को आवेदन। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को एवं मुख्यमंत्री जी को। दम है तो बाबूलाल जी पे एक एफआईआर उन्होंने करा रखी है। दम है तो इसमें एफआईआर कराए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ऐसे भी कई कार्यकर्ता पर केस लादे हुए हैं। ये इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले हैं, ना इस राज्य की जनता डरने वाली है। ये सरकार हाशिए पे है। इनको अपने डर लग रही है कि ये चूंकि जमानत पे चलने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता जेल पे हैं, जेएमएम विधायक दल के नेता जमानत पे हैं। क्या बात करेंगे ये तो अपने हाशिए पे खड़े हैं। ये संजीवनी चाह रहे हैं और इसको संजीवनी मिलने वाली नहीं है। अब जेल और जमानत की बात कर रहे हैं। सुप्रियो दा ने कहा है कि फर्जीवाड़ा का मुख्य केंद्र बिंदु अगर है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है। भाई सुप्रियो दा बताए ना भाई, अपनी सरकार को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो तो सरकार का मुख्य कड़ी है। वो इतना देर क्यों? मुकदमा ठोके, हम तैयार हैं। गीदड़ भक्ति क्यों दे रहे हैं? बाबूलाल जी पे उनको सबसे ज्यादा दर्द है। नेतृत्व बर्दाश्त नहीं हो रही उन्हें जो करना है करे, भक्ति मत दे। इस जलजलाहट के कारण कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना बीजेपी को बैकफुट तो नहीं लाई। मैया सम्मान योजना बैकफुट पे तो नहीं, आनंद फानन में लाई गई योजना है इनकी। जैसे अबुआ आवास योजना टाइम टाइम फिक्स हो गया, ये योजना भी उनका वही होने वाला है। अभी तक इन्होंने कही थी ना सरकार ने, केजी से पीजी तक की पढ़ाई महिलाओं को फ्री करेंगे। कहाँ है उनका वादे के मुताबिक? इतने क्राइम बढ़े हुए हैं, 7,000 से अधिक दुष्कर्म महिलाओं पे हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके आप गठित करके क्यों नहीं उस पर जांच करा के तुरंत उस पर कार्रवाई करती है सरकार? रोज राजधानी में चेन छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, सरकार कदम नहीं उठा पा रही है। बालू बेचने पे लगी हुई है, माइंस बेचने में लगी हुई है अवैध तरीके से। आज बालू पे ऑक्शन नहीं हुआ, अब शराब बेचने को लेकर के नई नीति लेकर के आ रही है सरकार। लूट के नए नए इन्होंने इतिहास खड़ा करने की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार नियत रही है, वही को पूरा करेगी। कल तक आप आरोप लगाते रहे सरकार पे कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना लाए, महिलाओं को दौड़ा रही है सरकार। अब तो लग रहा है कि बीजेपी भी महिलाओं को दौड़ाना शुरू कर दी। नहीं, हम महिलाओं को नहीं दौड़ा रहे हैं। हम बहने के पास जा रहे हैं, दीदी के पास जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम ग्रामीण स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता वहां फॉर्म ले जाकर के फॉर्म भरा रहे हैं। और बेमतलब का बेबुनियाद आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो लगा रहे हैं कि हजार रुपया लिए जा रहे हैं, ये काम कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जो बड़का गांव की है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों पर भी और अपने ही सरकार पे आरोप लगा चुकी थी कि मैया योजना में, सम्मान योजना में पैसा लिए जा रहे थे अंबा प्रसाद जी ने। कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र उजागर हो गया, सरकार का चरित्र उजागर हो गया। वही चरित्र भारतीय जनता पार्टी पे देख रही है, आंदोलन को बेचने वाले लोग। क्या लगता है कि गोगो दीदी योजना के सहारे बीजेपी सत्ता में वापस आ पाएगी? कोई सहारे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। इसमें किसी ने, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हरियाणा में सरकार बन रही है, हम जम्मू कश्मीर में भी मजबूती के सामने आए। लेकिन एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं जा रहा। अभी एग्जिट पोल देखिए ना, हरियाणा में अब देखिए, हम सरकार पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण बहुमत में हरियाणा में हम तीसरी बार, वहां जिस तरीके से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। झारखंड क्या लग रहा है? झारखंड सरकार बनाएंगे हम लोग इस बार, और इन लोग गर्त पे चले जाएंगे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पानी मांगेगा इस बार। कांग्रेस पार्टी ने तो उन्हें एहसास करा दिया कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हम 50-50 करेंगे। गुलाम साहब ने तो बता दी ना,
उसमें तो अभी बुखार भी इन लोग को आया हुआ है, 100 डिग्री से पार हो गया है। 102 डिग्री का बुखार है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि भाई सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चला सकती, कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है। और एक भ्रष्टाचारी को जो जमानत पे है उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती, ये गुलाम साहब ने, कांग्रेस के गुलाम साहब ने बता दिया है। अब सरकार और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इधर एनडीए में भी तो रस्साकसी जारी है। आंसू तो 11 मांग रहे हैं, बैठक भी बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा का आवास में बैठक भी चल रही है। मांगना देखिए सबका है, मांग सकते हैं, अधिकार है, लेकिन कभी भी सीटें को लेकर के, चाहे जदयू के साथ हो, चाहे आजसू पार्टी के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कभी भी किसी प्रकार का किचकिच नहीं हुआ है और इस बार भी नहीं होगा। ये मीडिया की उपज मैं मान रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि 11 मांग रहे हैं, 15 मांग रहे हैं, 8 मांग रहे हैं। अरे आजसू पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पाल पोस के बड़ा किया है। जब यूजीटीपी के द्वारा सुदेश महतो जी चुनाव जीता था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा। बाद में आजसू पार्टी रजिस्टर्ड हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सहारा देकर के आगे बढ़ाया। हमने उनको गिरिडीह जैसी परंपरागत सीटें आजसू पार्टी को दी, तो कहां पर है किचकिच। और जनता दल यूनाइटेड के साथ तो हमारा लंबे अरसे से है, अटल जी के समय से। जॉर्ज फर्नांडिस कन्वेनर होते थे एनडीए के, उन्हीं के द्वारा उसका जन्म हुआ था। और नीतीश बाबू हैं आज। हम पहले भी हम लोगों ने जदयू के साथ मिलकर के झारखंड में सरकार बनाई थी, आजसू के साथ मिलकर के बनाई थी। इस बार फिर हम लोग तीनों पार्टियां मिल करके यहाँ पे एनडीए की सरकार बनाएंगे। बीजेपी गोगो दीदी योजना कल आई, नेताओं के बीच में चुनावी जंग जारी है। ऐसे में झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं की बोल बदल रहे, अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं नेताओं के बोल किस कदर बदलते हैं। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद।